नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो स्टेटिस्टिक का ये जो बेंच चल रहा है आज, उसका लेक्चर नंबर 27 है। इससे जस्ट जो पीछे 26 लेक्चर था उसके अंदर हमने लाइव टेबल को पढ़ा था कि लाइव टेबल क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, कहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो तमाम चीजें हमने इससे पीछे जो लेक्चर था वो 26 उसके अंदर जिक्र कर लिया था। आज जो ये 27वां लेक्चर है, इस लेक्चर के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो एक ऐसा जो सिलेबस है उसका मतलब नई यूनिट स्टार्ट हो रही है और उस नई यूनिट का नाम है सूचकांक। 26 तक हमने एक वाइटल स्टेटिस्टिक कंप्लीट कर ली, वो 21वें लेक्चर से लेकर 26वें लेक्चर तक कंप्लीट हो गई थी वाइटल स्टेटिस्टिक। आज जो ये 27वां लेक्चर है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये आज का लेक्चर है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में। आप नोट्स बनाओगे इंडेक्स नंबर के तो बार बार इन नोट्सों को रिवाइज करना है, इस पेज को मतलब जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो बाकी आगे जो फॉर्मूले होंगे उन फॉर्मूलों में बता दूंगा कैसे कैसे यूज किया जाता है, पर आज वाले लेक्चर में पूरा ही थ्योरेटिकल है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के बता देता हूँ कि भाई इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर से पहले आपको मतलब इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडेक्स जब आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाओगे तो आप मतलब एक पेज के ऊपर आप कभी सारांश लिखते हो, कोचिंग में जाते हो उसको वहां पर नोट्स लिखवाते हैं तो भी आप मतलब एक पेज के अंदर सारांश लिखते हो, इस पेज के ऊपर ये टॉपिक स्टार्ट किया, इस पेज के ऊपर ये टॉपिक स्टार्ट किया है। आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो उसके अंदर भी एक इंडेक्स बनी हुई होती है कि इस पेज के ऊपर ये टॉपिक स्टार्ट है, इस पेज के ऊपर ये टॉपिक स्टार्ट है। तो वो पेज क्या दिखाता है, वो पेज ये दिखाता है कि एक पेज, वो पेज सारांश है इस पूरी बुक की। जैसे 400 पेज की बुक है और उसके ऊपर शुरुआत में एक इंडेक्स बनी होती है, तो क्या होता है उसका संपूर्ण का मध्य है वो। इस पेज के ऊपर इतना परिवर्तन होता है, इस पेज के ऊपर ये परिवर्तन हो रहा है, इस पेज के ऊपर इस टॉपिक का परिवर्तन हो रहा है। जब वो इंडेक्स समझ में आया ना कि मतलब इंडेक्स क्या होती है, इसी प्रकार से इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर भी एक माध्य होता है जो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल नंबर दिए रखे, उनके अंदर का समय या स्थान से जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों का क्या है, माप है। वही मैंने नोट्सों के अंदर लिखा है कि सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है जो समय या स्थान के आधार पर चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, मापन करता है। फिर आता है कि सूचकांकों की विशेषताएं क्या होती है। सूचकांक की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि परिवर्तनों का सापेक्षित माप है। तो जब परिवर्तन होगा तो उसका सापेक्ष माप तो लेते हैं ना कि भाई जब यहाँ पर आपके पास मतलब इस वेरिएबल समूह के अंदर का तो कुछ इसका इंडेक्स नंबर अलग आया, दूसरे के अंदर इंडेक्स नंबर अलग आया, तो ये परिवर्तनों क्या है, सापेक्षित माप है। मतलब परिवर्तनों का आप सापेक्ष माप कर सकते हो। प्रतिशतों का माध्य क्या है कि प्रतिशत आपके पास आधार मूल्य कितना लेना पड़ेगा, आपके पास 100 यदि आधार आधार मूल्य हम आगे पढ़ेंगे, आधार मूल्य कितना मानते हैं, आधार मूल्य कैसे मानते हैं, ये चीजें आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पर आपके पास ये याद होना चाहिए कि प्रतिशतों के माध्य मतलब आधार वर्ष को 100 मानकर यदि प्रचलित वर्ष के लिए प्रतिशत मूल्य निकाला जाए। ये हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब इसकी जो विशेषता है, जो प्रतिशतों के माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। अभी आपको मोटा मोटी तौर के ऊपर जो ये थोड़ी ये जो ये पेज जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, इस नोट्स को लिखना है और एक बार बार इनको आंखों से निकालना है कि सूचकांक क्या महत्व होता है क्या नहीं होता है। बहुत रेयर चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत कम चांस होते हैं कि मतलब इंडेक्स से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आपको क्वेश्चन से मतलब है क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बेरोजगारी भगानी है। ये चीज आपके पास माइंड के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। यदि आपको रोजगार नहीं पाना होता तो आप अलग क्षेत्र के अंदर जाते, पीएचडी करते, वहां पर मतलब आपके मतलब देश के अंदर योगदान देते कि मैंने ये रिसर्च किया इस टॉपिक के अंदर डीपली, इतना डीपली जाऊं। यहाँ डीपली नहीं जाना, यही तो चीज समझनी है कि मतलब आप डीपली जाओगे कुछ हासिल नहीं करोगे। ऊपर ऊपर से जितना मैं कह रहा हूँ उतना उतना पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। बाकी डीपली जाने से कोई मतलब नहीं है। क्यों तो चलिए विशेषता, जब मैंने विशेषता बता दी कि परिवर्तनों के सापेक्ष माप आपको पता होना चाहिए, प्रतिशतों का माध्य होता है, व्यापकता आपको पता होना चाहिए। व्यापकता मतलब इसको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको सूचकांकों को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने की वजह से इसका व्यापकता के अंदर बहुत सारा महत्व होता है इसका। फिर आता है कि इसका जो महत्व है, महत्व कौन कौन सा। तो सबसे पहले महत्व मैंने यही लिखा है कि सूचकांक आर्थिक विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है तथा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पथ प्रदर्शक में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। अतः सूचकांक आर्थिक स्थिति के दाब मापक यंत्र भी कहलाते हैं। ये एक तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होते हैं। ये मैंने आपको परिवर्तनों के सापेक्षिक माप के अंदर भी बता दिया कि ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए सहायक होते हैं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की तुलनाएं भी की जा सकती है। इसका उपयोग सामान्यतः मूल्य स्तर, मुद्रा की क्रय शक्ति,
किराया भत्ता, न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ता आदि निश्चित करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूचकांकों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सूचकांकों का उपयोग सामान्यतः मुद्रा की खरीद शक्ति, किराया भत्ता, न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ता निकालने के लिए किया जाता है। फिर होता है कि सूचकांकों के निर्माण के अंतर्गत आपके पास समस्याएं क्या क्या आती है। सूचकांक निर्माण के अंदर तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है सूचकांकों का उद्देश्य। यदि आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके पास सूचकांकों का निकालने कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो वहां पर भी आपके पास समस्या आती है कि हम सूचकांक क्यों निकाल रहे हैं, तो वहां पर भी समस्या है। वस्तुओं का चुनाव, वस्तुओं की कीमत का चुनाव, आधार वर्ष का चुनाव और माध्य वर्ष का चुनाव, इन चीजों का चुनाव सही हो तो आपको समस्या नहीं आएगी। यदि इनका चुनाव सही नहीं हो तो फिर आपके पास सूचकांक ज्ञात करने के अंदर क्या होती है, समस्याएं होती है। ये पता होना चाहिए। बाकी कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, आज तक तो एग्जाम के अंदर आया नहीं है कि भाई सूचकांक निर्माण में समस्या क्या होती है। एएसओ की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी एग्जामों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एएसओ एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम चांस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एएसओ के अंदर भी नहीं पूछा जाता है और संगणक के अंदर भी नहीं पूछा जाता है। एएसओ तो फिर भी मतलब मिडिल लेवल की वैकेंसी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर भी यदि क्वेश्चन आता है तो ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक है। सूचकांक का उद्देश्य क्या होता है, चुनाव करने में गलती कर देते हैं, कीमत का चुनाव सही ढंग से नहीं करते, आधार वर्ष का चुनाव नहीं करते। इन चुनाव नहीं करने सूचकांक ज्ञात करने के अंदर क्या होती है, समस्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जैसे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई इसके निम्नलिखित में से सूचकांक की क्या समस्या है। फिर आते हैं सूचकांक की सीमाएं क्या होती है। सूचकांक एक सापेक्षिक परिवर्तनों का अनुमान मात्र है। सूचकांक कुछ चुनी हुई इकाइयों से तैयार किए जाते हैं अतः इसकी शुद्धता में क्या होती है, कमी होती है। गुणात्मक परिवर्तनों का सूचकांक निर्माण में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और कभी कभी भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त भी होते हैं। ये है मोटा मोटे के ऊपर मैंने 7 या 8 मिनट के अंदर ये लेक्चर समाप्त किया है। ये थोरेटिकल पार्ट है, इसको आपको सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सूचकांक उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। फिर आपको डेफिनेशन इतना सिर्फ पता होने के लिए रखी जाती है। चलती है, देखते रहिए जिंदा अकेडमी। धन्यवाद, आपने लेक्चर देखा है। थैंक यू।